बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और इसका बहुत महत्व है। हाँ, छठ पूजा तो बिहार का गौरव है। एक बार बिहार आकर जब तक इसे देखेंगे नहीं तब तक वो जान नहीं पाएंगे इसका क्या। तो आपने बिल्कुल सही कही। ये बिहारी के लिए सबसे बड़ा पर्व है, इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। हम लोग इसको बहुत सबसे बड़ा पर्व मानते हैं, बहुत अच्छा से मनाते हैं। और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भारत 24/7 पे और आपके साथ मैं हूँ ज्योति। जैसा कि हम आपको बता दें कि बिहार में महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और जब बात छठ पूजा की आती है तो जैसे ही आप छठ पूजा बोलते हैं तो हर बिहार और यूपी के लोगों में एक अलग ही भाव, एक अलग ही भावना उत्पन्न हो जाती है। तो आज हम इसी को जानने आए हैं कि अगर बिहारियों के बाद जो भी लोग बिहार से हैं या फिर यूपी से हैं या फिर कहीं से भी है, लेकिन छठ पूजा की जब बात की जाती है तो उनको भी एक अलग ही एक उत्सुकता उनमें जाग जाती है। तो इसी भावना को जानने आज हम आए हैं यहाँ पर। लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एक शब्दों में उन्हें बताना हो कि अगर छठ पूजा के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर एक शब्दों में वो किस तरीके से छठ पूजा को बयां करते हैं। आइए, यहाँ कुछ लोग इस स्टेशन पे मुझे दिख रहे हैं, यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं। रंजीत कुमार। जी, रंजीत कुमार। रंजीत, मुझे ये बताइए कि एक शब्द में बिहार में छठ पूजा के बारे में एक्सप्लेन करना हो तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप बिहार से हैं? हाँ, बिहार से हैं। बिहार से हैं तो बिहार में छठ पूजा का क्या महत्व है, क्या मायने रखता है, ये तो पता होगा। हाँ, छठ पूजा में बहुत सजावट होता है, सब बाजा बजता है, धूमधाम से मनता है पर्व। तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे छठ पूजा के बारे में? किस तरीके से मनाया जाता है? आप कहाँ से हैं, प्रॉपर कहाँ से? हम बिहिया से हैं। कहाँ? बिहिया से। तो बताइए वहाँ पर किस तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एरिया बदलता है कुछ नियम भी बदल जाते हैं छठ पूजा के। तो आपके एरिया में क्या होता है ये बताइए। अपने एरिया में होता है मतलब कि जैसे कि जितना कचरा रहता है सब साफ करते हैं लोग, मतलब साफ सफाई करते हैं, सब अच्छे से छठ मनाते हैं, सब सफाई करते हैं। पर्व बाजा बजाते हैं, सब सजावट आते हैं, यही सब होता है। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुल्तान खान हुआ। जी, सुल्तान खान। सुल्तान, मुझे छठ पर्व के बारे में कुछ पता है कि किस तरीके से मनाया जाता है, क्या कुछ होता है उसमें? छठ एक पवित्र छठ एक साफ सुथरा त्यौहार है, इसमें नशा पानी लहसुन प्याज कुछ नहीं, सबसे शुद्ध त्यौहार यही है। क्या नाम हुआ भैया आपका? रंजीत कुमार। मुझे ये बताइए कि बिहार में छठ पर्व का सुनते ही क्या भाव उत्पन्न होता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर एक शब्दों में बताना हो तो? ये बिहारी के लिए सबसे बड़ा पर्व है, इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। हम लोग इसको बहुत सबसे बड़ा पर्व मानते हैं, बहुत अच्छा से मनाते हैं। और जो लोग अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं जिनको छठ पर्व के बारे में नहीं पता है, उनको क्या जानकारी देना चाहेंगे? तो उसको जानकारी नहीं है तो जानकारी लेना चाहिए, तभी तो जानेगा। लेकिन किस तरीके से बड़े लेवल पर मनाया जाता है बिहार में। चलिए, धन्यवाद। बेबी देवी। अच्छा, ये बताइए छठ पूजा आप करती हैं? हाँ। कहाँ से हैं आप? सहरसा से। सहरसा से। तो अभी आप घर जा रही हैं? हाँ। पटना में रहती है या फिर सहरसा में ही रहती है? ना, सहरसा में रखा था। सहरसा में। तो यहाँ पटना में आज यहाँ गंगा स्नान आई थी। अच्छा, गंगा स्नान करने आई थी? हाँ। छठ पूजा के लिए? हाँ, छठ पूजा। अच्छा, एक शब्द में अगर छठ पूजा के बारे में बताना हो हमारे जो भी दर्शक हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे? कौन सी मतलब? छठ पूजा के बारे में लोग को बताना हो तो किस तरीके से क्या बताएंगे उस छठ पूजा के बारे में, अगर कोई जानना चाहे तो? अच्छा, छठ पूजा का एक गीत सुना दीजिए। छठ पूजा के देखिए, इतनी लोग हैं छठ पूजा में, इतना गीत गाता है, बताइए हम गलत बोल रहे हैं आंटी? छठ पूजा में गीत होता है कि नहीं? नहीं, हम लोग को नहीं आता। नहीं आता है? आप बताइए। हमको भी नहीं आता। तो कैसे बताइए, छठ पूजा में गीत के बिना छठ पूजा तो अधूरा है तब तो। मोबाइल बजा देते हैं। मोबाइल में आप भी लोग हाईटेक हो गई हैं। हाँ। अब जो हमारी जो संस्कृति वो खत्म हो रही है ना? हाँ, मोबाइल बजा देते हैं वही। अच्छा, तो चलिए एक शब्द में छठ पूजा के बारे में हमारे दर्शक को क्या कहेंगे? अगर एक शब्द में बताना हो छठ पूजा क्या है, क्या मायने रखता है लोगों के बीच में? चलिए, आंटी तो नहीं बताएंगी, छठ पूजा का गीत भी नहीं सुना रही हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ अंकल आपका? हाँ? क्या नाम हुआ? हमारा मनोज चौधरी हुआ। छठ पूजा के बारे में अगर
हो तो क्या कहेंगे हमारे जो भी दर्शक हैं? देखो हम लोग नेपाल के हम अच्छा, आप नेपाल से हैं। हाँ। तो बिहार में छठ पूजा तो देखे होंगे किस तरीके सो से? हम नहीं जानते। नहीं जानते। चलिए कोई नहीं, इस बार छठ पूजा में आप बिहार रहिए और बिहार के छठ पूजा को जानिए। बहुत अच्छा लगा। चलिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? महफूज आलम। जी महफूज आलम। ओके, अगर एक शब्द में बिहार छठ पूजा के बारे में कुछ बोलना हो तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ पता है कि छठ पूजा क्या है बिहार में? क्योंकि बिहार और यूपी में इसको महापर्व के रूप में मनाया जाता है। हाँ, छठ पूजा तो बिहार का गौरव है। बिहार का गौरव है। हाँ। और कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शक के बारे में? इसमें सभी लोग देखने के लिए भी जाते हैं। हाँ। चलिए मैम, क्या नाम हुआ आपका? अंकिता। अंकिता, मुझे ये बताइए कि अगर एक शब्द में आपको छठ पूजा के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना हो तो किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे? बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और इसका बहुत महत्व है। और कुछ ऐड करना चाहेंगे कि जो दर्शक नहीं भी जानते हैं छठ पूजा के बारे में, वो भी आपके बात से समझ जाए कि किस तरीके से कितने बड़े लेवल पे बिहार और यूपी में इस पर्व को मनाया जाता है? एक बार बिहार आकर जब तक इसे देखेंगे नहीं तब तक वो जान नहीं पाएंगे इसका बात क्या तो आपने महत्व बिल्कुल है। सही कही कि जब तक लोग बिहार या यूपी जाके ना देखें और इस पर्व को ना जिए तो वो समझ नहीं पाएंगे कि किस तरीके से मनाया जाता है। और कुछ कहना चाहेंगी? जी नहीं। ओके, कोई नहीं। तो जैसा कि इन्होंने बता दिया कि जब तक लोग यहाँ आके बिहार में ना देखें और ना जाने कि किस तरीके से इस पर्व को कितने बड़े लेवल पे मनाया जाता है, क्या कुछ खास तैयारियाँ की जाती हैं, जब तक वो इसके महत्व को नहीं समझ सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि क्या कुछ कहना है लोगों का छठ पूजा के बारे में लेकर, कुछ लोग इसके बारे में कुछ लोगों को जानकारी है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिनको अभी नहीं पता है कि बिहार में छठ पूजा का क्या महत्व लगता है, क्या कुछ मायने हैं।